नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 मैथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर जो है आपका परमेय और अपरमेय, जो आपका वास्तविक संख्या है उससे संबंधित आपको हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। यानी कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितना परमेय संख्या आप लिख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, यानी अनंत। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, खुद से भाग लगे और एक से लगे। तो इसमें है आपका 29। ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 में भाग लगता है, 15 में और 33 में भाग लग जाएगा। अब देखिए 0.3 का परमेय रूप में लघुत्तम रूप में लिखना है इसको, यानी छोटा रूप में। तो 0.3 है, समझ गए ना। तो 0.3 को हम किस रूप में लिखेंगे? 3 पर बार है, तो इसका बार जब भी रहे पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना नीचे 9 बैठा दीजिए, कटाइएगा तो 3, यानी कि 1/3। सी नंबर आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जब भी कोई संख्या रूट में हो, तो रूट में रहता है तो अपरमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। रूट से बाहर हो जाएगा, रूट में नहीं है तो परमेय संख्या कहलाता है। जैसे 5वां नंबर में देखिए, परमेय संख्या कौन है? ये रूट में है, रूट में है, ये भी रूट में है, और ये रूट में है लेकिन 4 का स्क्वायर है, रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये आपका क्या है? परमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 5, 15, 20 के लौसा मौसा के अनुपात। तो लौसा कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, 60 हो जाएगा लौसा। और मौसा कितना हो जाएगा? तो इसका मौसा हो जाएगा आपका 5। तो 12, 25, 60, 12:1। आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m का मान रखिए, ठीक है, पूर्णांक किसी। तो हम रख रहे हैं यहाँ पर, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6। देखिए ये सम संख्या आना शुरू हो गया, 2, 4, 6 सम संख्या है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो मौसा ज्ञात करें। इसका मौसा हो जाएगा 1। अभाज्य संख्या रहता है उसका मौसा 1 होता है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या सम 25 हो जाएगा, विषम 25 का आंसर हो जाएगा 25। अपरमेय नहीं है, इसमें से कौन अपरमेय नहीं है बताना है। अपरमेय नहीं है तो आपको ये आंसर देना है। कौन अपरमेय नहीं है? तो ये 11 का स्क्वायर अपरमेय नहीं है, ये परमेय है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन अपरमेय नहीं है? इसमें कौन अपरमेय नहीं है बताना है। ये देखिए ऊपर 8 का स्क्वायर है, नीचे 9 का, तो ये अपरमेय नहीं है, परमेय है। दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? जिसमें नीचे 2, 2 और 5 हो, ठीक है, वो दशमलव प्रसार शांत होता है। इसको कटाइएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, 2/5। ये भी क्या है आपका? दशमलव प्रसार शांत है, और ये भी शांत है। तो ए और बी दोनों आंसर होगा इसका, ठीक है। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के गुणनफल। तो 4 हो जाएगा। दो संख्या a और 18 का लौसा तथा मौसा 2 है, तो a का मान बताएं। a का मान हो जाएगा आपका जो है 4। कौन अभाज्य संख्या है? इसमें से अभाज्य संख्या है 11। कौन संख्या अपरमेय है बताना है। ये आपका रूट से बाहर, ये अपरमेय संख्या है, सी नंबर। 4 माइनस √3 है, √3 है अपरमेय संख्या, बी नंबर। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या बताएं। तो आंसर हो जाएगा अपरमेय संख्या इसमें √5, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 2 दशमलव कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो इसके बीच में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? इसमें से परमेय संख्या √3 से √3 कट गया, 2 बचा, परमेय संख्या है। कौन अभाज्य संख्या? इसमें से 11 अभाज्य संख्या है। HCF दिया है, एलसीएम दिया है, संख्या का गुणनफल बताना है। तो दोनों में हम गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सी नंबर। पाई क्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा परमेय है बताना है आपका। यहाँ पे आंसर डी दिया है, ये गलत आंसर दिया हुआ है।
ये आपका परमेय संख्या होगा सी नंबर, क्योंकि ये रूट से बाहर हो जाएगा। कौन अलग है इसमें से बताना है। अलग ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय है, ये अपरमेय है, ये अलग हो गया एगो, ठीक है। तो ये 3 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 क्या है, यह एक अपरमेय संख्या है। ये जो है रूट में है 5, इसलिए भी क्या है, अपरमेय संख्या है।